अगर मुझे क्रोध आया और मैंने सामने वाले को ईंट उठा के मार दी तो सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल के फेलियर का प्रतीक है। क्यों? कि तू अपनी कषाय को जीत नहीं पाया और उस कषाय ने तेरे को इतना पीड़ित कर दिया कि वो तेरे से पीड़ा सही नहीं जा रही थी और तूने उस कषाय के अनुरूप सामने वाले को पत्थर फेंक मारा। इसके अपोजिट कि कषाय तो हुई बड़ी भयंकर तीव्र, लेकिन इसने अपने ज्ञान बल से, भेद विज्ञान की ताकत से उससे भेद विज्ञान किया, ठीक है, और उसने सामने वाले का सर नहीं फोड़ा। तो इससे समझ में आ गया कि इसने अपने अंदर के इतना ज़्यादा पीड़ित नहीं है। अगर भयंकर पीड़ित हो जाता उस कषाय से तभी तो सामने वाला पहले बकना चालू करता है, फिर मारना चालू करता है, और फिर सामने वाले का कुछ ना बिगाड़ पाए तो अपने अंगों का घात करने लगता है, अपना ही सुसाइड कर ले। क्या मतलब? ऐसा नहीं है। एक समय में एक ही योग की प्रवृत्ति होती है। जो तीनों की दिखती है वो संस्कार वश दिखती है। एक समय में एक ही योग होता है। तीनों योग एक साथ जो दिखाई देते हैं उसका प्रवर्तन वो सिर्फ संस्कार वश दिखाई देता है। और ऐसा नहीं है कि आयु कर्म का बंध तभी होगा कि खाली मन में हुआ तो नहीं होगा, वचन में हुआ तो नहीं होगा, तीनों होंगे तो होंगे, ऐसा नहीं। आपके कहीं पढ़ने सुनने में आया क्या ऐसा? कहाँ सुना आपने? मैंने कहीं ना ऐसा पढ़ा ना ऐसा सुना। इसीलिए तो मन का भी निषेध करते हैं कि मन में भी अगर भाव आ गया और उस समय अगर आयु बंध गई तो उसके माफिक बन जाएगी। तो आप ये समझना कि जब इतनी बढ़ जाती है भीतर में कषाय, अगर वाणी से निकल रही है तो कई लोग कहते हैं कैसा हम तो बस मुंह के कड़वे हैं, मन के हम साफ हैं, हम मन में नहीं रखते, हम बस मुंह से कह देते हैं। तो वो अपने आप को भी छल रहे हैं, क्योंकि वाणी से ऐसे अपशब्द तभी निकलेंगे कि जब भीतर में कषाय इतनी बढ़ जाएगी। समझ में आया? और फिर हाथ चला दिए तो अब वाणी, पहले तो वाणी में आ गई लेकिन उससे भी अभी इसका निपटारा नहीं हुआ, इतनी भयंकर तीव्र कषाय है। तब वो काया में आई, प्रकट हुई। तो पहले मन में, फिर आगे वचन और काया में आती है। हाँ, मन में नहीं आता लेकिन निकल जाता है मुझे। नहीं देखो उसमें क्या होता है, वो अपने को भी समझ में आती है और सामने वाले को भी नज़र में आती है। देखो बात खाली शब्दों की नहीं है। जैसे हमने कहा अभी तेरे को मज़ा चखा दूंगा, अब हमारी बोलने की टोन से सामने वाला भी समझता है, तब वो बुरा भी नहीं मानता। लेकिन जब हमारी कषाय वाली टोन होती है तब हमें भी पकड़ में आती है और सामने वाले को भी पकड़ में आती है। समझ में आया ना? वैसे ही सहज में निकल जाना, मजाक में निकल जाना, हल्के भाव से निकल जाना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी टोन अलग होती है। जब जिस प्रकार की कषाय होती है ना, शब्द मान लो वही के वही हूँ, माने वही शब्द बोले, हम गधा ही बोले, लेकिन जैसी जैसी कषाय होती है वैसा वैसा टोन का अंतर होता है उसमें। मैं बताता हूँ। सबको समझ आ जाती है। हाँ, तो तभी कभी बुरी लगती है, कभी नहीं लगती है ना? हमने अपने बच्चों का गधे, तो कभी तो वो हंसते हैं और कभी एकदम सहम जाए, आंख में आंसू आ जाए, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि कब ये कषाय पूर्वक कहा जा रहा है, कब कैसा कहा जा रहा है। तो इतनी बात तो सब समझते हैं, इतनी साइकोलॉजी, तभी बुरा मानते हैं। छोटा बच्चा समझता है, जब उसकी माँ उसको ऐसी आंखों से देख ले तो वो छोटा सा जो अबोला बालक है वो भी शांत हो जाता है। समझ में आया? माने सबको परिचय है इस बात का। आपने पूछा संस्कार, संस्कार ये कह रहे हैं कि जैसे वो कौवे के बाहर में आंखें दो दिखती हैं लेकिन अंदर, माने वो गोलक तो दो हैं लेकिन पुतली एक है। अब वो पुतली इधर उधर फटाफट फिरती है तो ऐसा लगता है कि दोनों से देख रहे हैं, लेकिन दोनों से नहीं देख रहे,
अभी जो यहाँ का देख के यहाँ आया था तो वो धारणा में बना रहता है, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ का भी देख रहा हूँ, यहाँ का भी देख रहा हूँ। तो इसको कहते हैं संस्कार, समझ लें। चलिए देखिए तो अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि जब उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते, कौन, कि तीनों लोकों के जो उत्तम पुरुष हैं, ऊपर स्वर्गों में सुरेंद्र, मध्य लोक में चक्रवर्ती, अधोलोक में असुरेंद्र, इनके पास सबसे अधिक भोग सामग्री समझ लो, सबसे ज़्यादा पुण्य का उदय। उसके बाद भी वो इंद्रियों के विषयों की चाह रूपी पीड़ा इतने पीड़ित हो जाते हैं, जब उनसे सही नहीं जाती तब वो उन रमणीक विषयों में रमते हैं। यानी जब कषाय की पीड़ा इससे सही नहीं जाती तब ये अपने को आग लगाता है, नहीं तो अपने को आग लगाना आसान बात है क्या, किसी के बस की है? तो आप सोचो उसको कितनी भयंकर कषाय होगी, कितना महान दुख होगा कि अरे तू दूसरे को मार ले, लेकिन अपने को आग लगा के मार लेना, अपनी नस काट लेना, अपने को फांसी चढ़ा लेना, बिना महाभयंकर कसाय के ये काम नहीं हो सकता। इसलिए जिनागम ये कहता है कि आत्महत्या करने वाला नारकी होता है, नरक का पात्र है। तो कितने भयंकर संकलेश परिणामों से मरेगा, सोचो आप, हैं? तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर कोई देव भोगों में लगा है तो ये सुखी है, इसका परिचायक नहीं है। ये इस बात का परिचायक है कि वो कितना पीड़ित है, वो इंद्रिय विषयों की चाह से कितना पीड़ित है, इसलिए इन विषयों में रमन कर रहा है। तो भोगों में लगेगा तो तपस्या तो करेगा नहीं क्या? हाँ वो तो बात ठीक है, वो तो उसका नियोग है, लेकिन उसके उदाहरण से हम लोगों को समझना है। हम तो संयम धारण कर सकते हैं ना, तो हम ये समझा रहे हैं कि जिस चीज़ से देवों का भी पेट नहीं भरा, हम भी तो देवगति में रहकर आए ना, तो वहाँ कितने भोग थे, तो कौन सा पेट भर गया, फिर भी आज ऐसा लगता है कि खा लिए। ये जीव को, माने आप रोज़ खाना खाते, लेकिन रोज़ ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार खा रहे हैं कोई भी सामग्री। तो जीव ने अनादिकाल से आज तक ऐसा शायद ही कोई भोग हो कि जो इसके भोगने में ना आया हो। आचार्य तो कहते हैं पंच परावर्तन में कोई ऐसा पुद्गल शेष नहीं रहा कि जिसको इसने अनंत अनंत बार न भोगा हो। यहाँ भी नजर आता है, पहले भोगते स्थिति बदल जाती है, अब कमाई रहती नहीं है तो उनका हाल खराब हो जाता है, पूरा हाल बहुत बुरा हो जाता है। यहाँ भी ऐसे उदाहरण नजर आते ही है। तो अब इसको टीका से स्पष्ट करेंगे। देखो वो उदाहरण दिया ना, जिसके कानों में दर्द ना हो तो वो बकरे का पुत्र क्यों डालेगा? माने हमें नहीं पता कि बकरे के पुत्र से कान का दर्द ठीक होता है कि नहीं होता। वो आप कोई कर भी मत लेना प्रैक्टिकल कि भाई टीका में लिखा है अमृतचंद्र आचार्य ने, तो भैया बढ़िया दवा होगी कि उस समय किवदंती हो या चलता हो, प्रचलित हो, इसलिए उन्होंने ऐसा इसमें लिख दिया। जिसके आँख में फूला ना पड़ा हो तो वो वटा चूर्ण को क्यों आंजेगा? क्योंकि दुख होता है। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, जिसके दांत में, रूट कैनाल में, ठीक है, सड़न ना मची हो, मवाद ना पड़ी हो, तो वो क्यों उसमें वो सुई घुसवाए? और अगर सुई घुसवा रहा है तो इसका मतलब यही है ना कि बहुत पीड़ित है। कोई उसको कहता है अरे साहब तुम्हारे मजे यार, तुम तो दांत में सुई घुसवा घुसवा के आते हो यार, कितने पैसे, 2000 रुपये खर्च करके, यार तुम अमीर आदमी हो, हम गरीब आदमी, हमारे कहाँ भाग्य है? ऐसा कोई कहता है? लेकिन यहाँ हम ऐसे ही कहते हैं, अरे यार तुम्हारे मजे, तुम तो 5 इंद्रियों के भोग भोग के आ रहे हो। कि भैया वो भी वही काम करा के आ रहे हैं, उनकी रूट कनाल सड़ गई और पीड़ा सही नहीं जा रही, तो उसके उपचार मात्र क्या कराते हैं कि उसमें वो प्रोसीजर कराते हैं, RCT, रूट कैनाल थेरेपी। तो वो कोई सुख का प्रतीक नहीं है, वो इस बात का प्रतीक है कि इनको कितनी पीड़ा थी। घुटनों में दर्द होता है ना किसी के, अब लोग सर्जरी कराने लगे हैं, ट्रांसप्लांट और जो भी है सर्जरी। अब कोई सर्जरी करा रहा है तो लोग क्या कहते हैं, अरे साहब ये तो करोड़पति लोगों के चोंचले हैं,
दर्द तो हमारे भी, हम तो नहीं करा रहे। अरे भैया ये सोचो कि जो सर्जरी करा रहा है ये इसके वैभव का परिचायक नहीं है, ये इस बात का परिचायक है कि इसकी पीड़ा असहनीय थी। समझ में आया? अब ये उदाहरण समझ में आए? उसी प्रकार ये देव अगर ये सुखी होते तो फिर ये 5 इंद्रिय के विषयों में क्यों रमते? ये 5 इंद्रिय के विषयों में रम रहे हैं, इससे समझ में आया कि दुखी हैं और अपना दुख मिटाने के लिए इसमें रम रहे हैं। समझ में आया? मान लो मैं कल को यहाँ पे एक दवाई लगा के आ जाऊँ, बीटाडीन। क्या लगा के आ जाऊँ? बीटाडीन। तो आप मेरे से पूछोगे ना भाई साहब क्या हो गया, चोट लगी? अरे भाई साहब हो क्या गया, क्रीम है मैंने लगा ली, मेरे पास पैसा है, मैं बढ़िया क्रीम लेके आया था, बीटाडीन। उन्होंने कहा नई क्रीम आई है बीटाडीन का रिप्लेसमेंट 2000 रुपये के में लिया और मैंने लगा ली। चमका रहा हूँ कि मैं खरीद सकता हूँ इस क्रीम को, आप तो खरीद भी नहीं सकते, तो लगा लाया। समझ में आया? तो अब आप ये बताओ वहाँ आप ऐसा प्रश्न नहीं करोगे, आप क्या कहोगे? भैया इनके चोट लग गई तभी तो बीटाडीन लगाई है, क्योंकि चोट ना लगी हो तो बीटाडीन कौन लगाए? कि मूर्ख, वो तो बिल्कुल ही पागल होगा। ठीक है? तो ऐसे ही ये देव जो उपचार कर रहे हैं, 5 इंद्रिय के भोगों में नंदन वन में क्रीड़ा कर रहे हैं, वो इस बात का परिचायक है। किस बात का? कि अंतरंग में 5 इंद्रिय के विषयों की आशा से पीड़ित हैं, और जब वो पीड़ा सहन नहीं होती तब ये 5 इंद्रिय के भोगों में रमते हैं। समझ में आया? माने हमें किसी ने सलाह दी कि साहब सब सर्जरी करा लो घुटनों की, हमने नहीं कराई। फिर हम एक दिन सर्जरी करा के आ गए तो उन्हें सर्जरी, हाँ साहब सर्जरी करा ली, तो वो समझ जाता है कि सर्जरी करा ली इसका मतलब इनकी पीड़ा असहनीय हो गई थी, तो इन्होंने उसका उपचार किया ना। तो ये जो इंद्रियों के भोग हैं ये उन इंद्रियों की पीड़ा का उपचार मात्र है। एग्जाम्पल दूं, जैसे आपको लंदन में पंचकल्याणक हुआ था, आप समझ लो स्विट्जरलैंड में एक मंदिर बन रहा है, मुझे नहीं पता बन रहा है नहीं बन रहा है, उदाहरण सपोज स्विट्जरलैंड में एक जैन मंदिर बन रहा है। अब ये जीव को अंदर में इच्छा लग गई, क्या कि मुझे यार स्विट्जरलैंड जाना है। अब देखो पहले इसलिए नहीं जा रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि वैसे धर्मात्मा बनते हैं और वैसे स्विट्जरलैंड जाएंगे घूमने, लेकिन अब तो पंचकल्याणक हो रहा है। पंचकल्याणक साहब हमें तो ज़रूर जाना है, चाहे मकान बेचना पड़े स्विट्जरलैंड जाने के लिए, चाहे दुकान बेचनी पड़े, चाहे किडनी बेचनी पड़े, स्विट्जरलैंड जरूर जाएंगे भाई सब। पंचकल्याणक हो रहा है महावीर भगवान का। अब एक बात बताओ आप, अब इसको ये जो इच्छा जग गई वहाँ जाने की, अभी मैं नहीं कह रहा अच्छी इच्छा है कि बुरी इच्छा है, उसकी ईमानदारी वो जाने, अभी चाहे वो पुण्य है चाहे पाप है, अभी वो बात नहीं है। लेकिन इसको अंदर में खुजली लग गई कि मुझको स्विट्जरलैंड जाना है, अब ये खुजली लग गई, अब इसको तकलीफ चालू हो गई। अब ये कुछ ना कुछ प्लान करे, बैंक से लोन मांगे, किसी से कर्जा मांगे, नहीं हो तो दुकान घर कुछ भी गिरवी रख के कैसे भी करके हो जाए। पहले तो अपने आप को कंट्रोल करेगा, अरे छोड़ यार क्यों परेशान हो रहा है, छोड़ यार क्यों परेशान हो रहा है। लेकिन जब उसकी कषाय बहुत भयंकर बढ़ जाती है तो वो किसी भी कीमत पर, कि चाहे बच्चे सड़क पे आ जाएं, लेकिन मैं तो मकान बेच के भी वीज़ा लूँगा, टिकट कराऊँगा, वहाँ जाऊँगा। अभी आप कहीं बैठे बैठे मन में हो जाए कि साहब हमें तो शिमला घूम के आना है, तो अब आप चाहे कितनी आकुलता हो, चाहे आपको पता हो कि सब बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, भूकंप भी आने के चांस हैं, फिर भी आप जा रहे हो, तो इस बात का परिचायक है कि आपको कितनी ज़बरदस्त इच्छा थी कि आप उसको जीत नहीं पाए, आप उस इच्छा से हार गए, इसलिए आप पिट रहे हो वहाँ जा जाके। और मिलता क्या है फिर आता है, फिर कहता है जान बची 100 लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। कहीं भी चले जाओ, हर एक इंद्रिय के विषय की यही कहानी है। थक कर टूट कर चूर होके वापस आता है, फिर अगले दिन फिर जागता है, और फिर एक नए प्लान के साथ, नई स्कीम के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ फिर से चालू हो जाता है। काम वही है, बस उसका थोड़ा सा रूप चेंज हो जाता है
कि अभी शिमला घूम के आए थे, अब केरला घूम के आएंगे, अभी मीठा खाया था, अब नमकीन खा लेंगे। तो उसमें से तो सुख नहीं आया था, लेकिन इसमें से आ जाएगा। तो इसी कल्पना में ये पूरा जीवन ऐसे ही जा रहा है। तो माने जो कोई इस बात में कहीं किसी के कानों में जिनवाणी के वचन पड़ जाएं, उसकी काल लब्धि आई हो और ठहर के विचार कर ले, तो उसका सुलटावा हो जाता है। जैसे कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, सब ये कह के भाग रहे हैं। अरे अपने कान को हाथ तो लगा के देख पहले, ले गया कि नहीं ले गया। और जिसने लगा के देख लिया तो उसकी दौड़ बंद। चलिए, अब ये विषय की जो स्वरूप है कि इंद्रिय सुख क्या है, इंद्रिय सुख का स्वरूप है क्या, वो सुख है नहीं। अज्ञानी को लगता है सुख है, वो तो जो दुख हुआ उस दुख का प्रतिकार मात्र है, इलाज। समझ में है? मान लो कल हम यहाँ एक डिज़ाइन बनवा के, टाके कहते हैं इसको, टाके लगवा के हैं, बहुत सारे टाके। अब हमें देख के कोई कहे कि साहब ये तो अमीरों के चौचले हैं, देखो नए नए डिज़ाइन बना के आ रहे हैं। जैसे वो आजकल बच्चे कर लेते हैं ना, दाढ़ी के भी अलग अलग डिज़ाइन, जैसे टाके लगे हों, बीच में से यहाँ से कटी हुई, बालों में जब टाके लगते थे तब वो डिज़ाइन बनता था है ना, वो उस तरह के यहाँ से। हाँ, तो आपने पूछे होंगे। हाँ, पहले तो पुराने लोग तो कहते पागल हो गया, कहाँ से कटिंग करा लाया है, अब तो पता नहीं क्या क्या बनाए रखते हैं। खैर, अब मैं जो कह रहा हूँ ना, बात थोड़ी गहरी है, लेकिन आपको समझ में तभी आएगी जब आपके ऊपर घटित होगी। अब ये जो मैं टाँके लगवा के लाया यहाँ पर, ठीक है, क्या कोई ये कहता है कि अरे भाई साहब कितना सुंदर डिज़ाइन बनवा के लाए हो, आपके तो मज़े हैं। बल्कि क्या कहता है, अरे भैया ये कैसे हो गया, ये तो बहुत बुरा हो गया है। उसी प्रकार जब ये देव 5 इंद्रिय के विषयों में लग रहे हैं तो मुनिराज उन्हें देखकर करुणा करते हैं। आए है, देखो इस बेचारे की दुर्गति, जो इससे इतना माने विषयों के पीछे इतना पीड़ित है कि ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि कोई 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति बस में सफ़र कर रहा है और उसने किसी लड़की को छेड़ दिया और पिटा खूब दबा के। समझ में आया? तो आप ये सोचो, उसको नहीं पता था कि मैं पिटूंगा, इसीलिए मैंने 60 साल का अनुभव है। और वो आज पहली बार नहीं पिटा, वो पहले भी बहुत बार पिट चुका है, लेकिन उसकी वो जो आदत खराब है, उसको वो जो इच्छा जगी, वो इच्छा उससे रोकी नहीं गई। माने वो पिटाई मंजूर है, लेकिन जो इच्छा लग गई उस इच्छा की पूर्ति के लिए सबसे पिटने तैयार है, पुलिस केस के लिए तैयार है। उसी प्रकार माने कोई अगर वैश्या के कोठे पे जा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई चोरी कर रहा है, समझ में है? तो आप ये सोचो, वो भी अपनी उस कषाय से कितना पीड़ित है, कितना परेशान है कि उसको किए बिना उसको चैन नहीं पड़ रही, वो उसका गुलाम है। तो ज्ञानी जीव उसको देखकर करुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि दुखी है। लेकिन हमको क्या लगता है कि मज़े तो इसके, क्या लगता है कि भाई साहब इसके मज़े, कि मज़े। देखो, कई लोगों को ऐसा पान खाने की आदत होती है, चाहे कितना इम्पोर्टेंट काम, अगर 2 दिन के लिए कहीं जाना है ना, तो वो 2 दिन के 10 जोड़े बंधवा के ले जाएंगे। 120 नंबर का खाएं, 60 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर। बीड़ी के नाम तो सुने थे, 501, 502, है ना, और ये भी नंबर से, और वही चाहिए उसको, नहीं तो उसके बिना वो पागल हो जाए। आपको अनुभव में नहीं आएगा। अब चाय की लगा लेना, चाय के तो है ना सब नशेड़ी, कि चाय नहीं मिले तो आप बताओ चाय से क्या पेट भरता है? क्या होता है चाय से? ये तो साक्षात दिख रहा है कि हम उसके अधीन हो रहे हैं ना। कोई पेट की डिमांड नहीं है, लेकिन आप ये देखो चाय पीना, तो हम कहें साहब इनके मज़े, क्या चुस्की ले लेके चाय पी रहे हैं, कि मज़े हैं। अरे इतने दुखी हैं, सुबह से शाम तक भटक रहे थे, कहीं चाय नहीं मिल रही थी यहाँ पर, अब बड़ी मुश्किलों से इन्हें चाय नसीब हुई है। तो कितने परेशान हैं वो जीव, और वो सुखी हैं जो चाय पे डिपेंड ही नहीं है।
सब। और लोग तो ये कहते हैं चाय पीने से रंग काला होता है, वैसे जाएंगे ब्यूटी पार्लर में कि रंग काला ना हो जाए, और धूप में सनस्क्रीन लगाएंगे और पिएंगे वो काली चाय। तो आप ये सोचो कितने दुखी होंगे तब तो पी रहे हैं। कोई राजी राजी कोई पीता है क्या चाय? आप बताओ, आप राजी हो के पीते हो? बिना चाय का कोई जिंदगी नहीं है। हाँ, और क्या? तो वही तो बात है ना भाई साहब, हमें यही तो लग रहा है, ये जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, कड़वी कड़वी बातें करोगे ना गायब हो मेरा क्या बिगाड़ेंगे? देखो सच्चाई तो यही है। देखो अभी यहाँ जो भगवान की वाणी है, हमको तो वही समझानी है। हमने तो अभी इसी का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है, 1 घंटे तो हमारी यही जिम्मेदारी है। ठीक है, नहीं बोलेंगे, अपनी मिलाएंगे तो नरक में जाएंगे, निगोद में जाएंगे। सीट पे नहीं होंगे फिर हम कुछ भी बोलें। और किसी के बारे में बोल दो, चाय के बारे में मत बोलो, पान के बारे में बोल दिया। आप मेरे कंधे पे रख के बंदूक मत चलाओ। हाँ, अब देखो समझने की बात है। देखो ये अंतर है अज्ञानी और ज्ञानी में। मैं सच बता, ईमानदारी की बात है, चाय पीने वाला भी ये सोचता है, कभी तो सोचता ही है कि लानत में जाए चाय की आदत, पता नहीं क्या मेरी आदत बिगड़ गई, जब मैं नहीं पीता था तब अच्छा था। और वो कोशिश भी करता है कि छोड़ूं, कोशिश भी करता है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि इसके वशीभूत होकर पराधीनता है। अब कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी अब वो खुड़क लगती है। जैसे शराब पीने वाले को, बीड़ी पीने वाले को, ऐसी चाय पीने वाले को एक उसकी हुड़क लगती है। अगर वो नहीं मिली, है ना, तो अगर वो चाय नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला। माने सारी दुनिया मिल जाए लेकिन चाय ना मिले तो कुछ नहीं मिला। तो इसमें रियलाइज करने की बात क्या है कि आप ये देखो ना, उसके इतने अवगुण हैं, सबको पता है, सबके शुगर, वो डॉक्टर भी बताते हैं कि आपको शुगर खाने से उतना नुकसान नहीं है जितना 1 चम्मच चाय से नुकसान है। शुगर में भी, बीपी में भी, माने जहर है। और जिस जीव को पता है उसके बावजूद भी वो उसको पिए बिना काम नहीं चल रहा। और फिर उस पर वो टशन दिखाए कि देखो साहब हम चाय पी रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति उसको देख कर रीझे, अरे भाग्यवान तो ये हैं, हमें तो चाय भी नसीब नहीं है, इन्हें तो चाय तो मिल गई। माने आप कहीं बाहर गए या शिविर में गए, कहीं गए, 2 दिन से आपको चाय नसीब नहीं हुई थी तीर्थ यात्रा में, लेकिन अब चाय मिल गई बड़ी मुश्किलों से, है ना। लेकिन कुछ लोगों को मिल गई, कुछ को रह गई। अब जिन्हें नहीं मिल पाई वो कहते हैं बड़े भाग्यवान हैं, इन्हें चाय मिल गई, हम अभागे। समझ में? ऐसे ही तो हम समझते हैं कि जिनको इंद्रियों के भोग मिल गए वो तो भाग्यवान, और जिनको नहीं मिल पाए वो अभागे। अब मुनिराज के पास तो 5 इंद्रिय के कोई भोग नहीं है, तो वो अभागे हैं कि बड़भागी हैं। क्योंकि 6 डाला में तो लिखा, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई। कि वो बड़भागी हैं कि क्यों? कि उनकी चाय छूट गई, उनके 5 इंद्रिय के भोग छूट गए, यानी उनकी बीमारी ठीक हो गई। ये जो खुजली की बीमारी थी, जिसके लिए बार बार ये खुजाता था, मेरे ख्याल से वो तो कभी चाय पीते भी नहीं होंगे। कौन? मुनिराज को चाय तो होगी नहीं उनके उसमें, हाँ, तो वो भी देखो आप शुद्ध पिलाओ तो पी लेंगे, हाँ शुद्ध पिलाओ आप। चाय कोई ऐसा, कैसे रही? दूध भी तो पीते हैं ना। ठंडा गर्म का मतलब ये थोड़ी होता है कि पकती हुई पिए। तो आप ये देखो चाय, वो तो आपने उस चाय की पत्ती को नाम दे दिया है चाय। आप उसमें डालो, माने आप काली मिर्च, है ना, वो जो उस तरह की चीज़ जो शुद्ध सामग्री है, आप उसको जब मानो, उनको उकाली कहते हैं, जैसे जिसको मानो कोई मुनिराज, आपको पता है कि शीत का मौसम है और उनका उपदेश हमने सुना तो उनके गले में खराबी है, तो वो दूध नहीं देगा। वो अपनी बुद्धिमानी से इलायची पीसकर, उसमें वो काली मिर्च पीसकर, ठीक है ना, लौंग पीसकर, और जो भी ऐसी 2-4 चीज़ें, पीपली वगैरह,
और वो भी शुद्ध साबुत लाकर अपने आप देख शोध कर पीस कर उसमें उसका छौंका लगाकर बनाएगा और उसको देगा, वो चाय हो गई। समझ में आया? लेकिन यहाँ तो हम दूसरी चाय की बात कर रहे हैं जिसमें निकोटीन होता है, जो हमें माने हमारे ब्रेन पे असर करती है, वो कि माने वो सम्मोहित कर लेती है हमको। ऐसी चॉकलेट में भी ऐसा कोई एक पदार्थ होता है कि उसके एलिमेंट का मुझे नाम याद नहीं है, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उसको खाने लगें तो वो आपको ऐसा माने अपनी ग्रिप में ले लेती हैं कि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो वही अपने यहाँ वही चीज़ें व्यसन कहलाती हैं। कॉफी ये क्या ये होती है? क्या चीज़? कॉफी कहते हैं उसे। हाँ, वो क्या है? कॉफी है। अच्छा। कई लोग जैसे छोले भटूरे वाले हैं, मुझे किसी ने बताया कि कोई डोडा डोडा आता है। क्या होता है डोडा? कोई भांग या अफीम जैसी कोई चीज़ होती है नशे की, तो वो अपने उस सब्जी में छोले में उसमें ना कुछ ऐसा उसका छौंका या कुछ लगाते हैं बहुत हल्का, और जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा, क्योंकि उसको तो आदत पड़ गई उस अफीम की, उसके बिना उसको वो मज़ा ही नहीं आएगा। समझ में आया? तो देखो जैसे चक्रवर्ती है, हमें लगता है देखो चक्रवर्ती के मज़े हैं, उसका जो एक दिन का खाना है ना, एक दिन के भोजन के लिए 365 रसोइये हैं। और रसोइये नहीं, वो रसोइयों का एक हेड है, उसके अंडर में पूरा ग्रुप होता है। वो क्या करते हैं, ऐसे हजारों गायों का दूध 100 गायों को पिलाया, घास नहीं, 100 गायों को, उन गायों का दूध पिलाया, फिर 100 गायों का 10 को, फिर 10 गायों का 1 को। वो गाय भी क्या पावरफुल होगी चक्रवर्ती की। और उस गाय का जो दूध निकला, और दूध निकलेगा कि क्या निकलेगा भगवान मालिक है। और फिर अब उस दूध की माने वो खीर बनाते हैं, तो उस खीर को उसका एक घूंट उस दूध का उसकी पटरानी पचा सकती है। और उस पटरानी की भी क्या ताकत है कि हीरा सबसे कठोर धातु है, और वो उस हीरे को हाथ से चूर देती है ऐसे, और चौक पिरोती है उससे। चौक पूरते हैं ना, रंगोली सजाते हैं, उसकी इतनी ताकत है। और उस दूध का एक घूंट चक्रवर्ती की जो करोड़ घोड़े और करोड़ हाथी और लाखों क्या क्या पूरी सेना उसके एक घूंट दूध को पचा नहीं सकती, पूरी सेना मिलकर, दस्त लग जाए उनको। समझ में आया कैसे? कि माने आप इतना कितना करोड़ों लीटर पानी इकट्ठा करो और उसमें उसका एक बूंद डालो उसके दूध का, एसेंस आ जाएगा ना, और फिर वो अगर एक एक घुट भी पिए उस पानी को तो उन सबके दस्त लग जाए। इतना गरिष्ठ उसका भोजन है। और मजे की बात, कभी निहार नहीं होता चक्रवर्ती को, इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। समझ में आया कि उनकी वो धातु इतनी मजबूत, पाचन इतना मजबूत, जो खाया वो सब भस्म। समझ में आया? वो तो आपने कथानक सुना होगा कि सेना ने कहा युद्ध तो हम लड़ते हैं, मेहनत तो हम करते हैं, और राजा बन जाता है, ये क्रेडिट मिल जाता है चक्रवर्ती को। अब उसकी जो 5 इंद्रियों की क्षमता है जानने की वो बहुत अधिक है, तो उसको स्पष्ट जानने में आ गया महल में बैठे बैठे ही। अगले दिन सुबह महल में गया, वो कहता है मंत्री ये हमारी उंगली जो है रात को सोते समय टेढ़ी हो गई, ये सीधी नहीं हो रही, किन्नी उंगली। तो अब उन्होंने खूब ट्राई किए, पहलवान बुलाए, सब बुलाए, सबने खूब दम लगा लिया, लेकिन नहीं सीधी हो पाए। फिर अब उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर डाली एक जंजीर, फिर उस जंजीर में दूसरी जंजीर, और जितनी सेना थी पूरी लगा दी खींचने पे, उसे ना खींचे। और फिर जरा सा उन्होंने ऐसा किया, सारी सेना गिरी। तब सबके समझ में आ गया कि वो उन्हें जो लग रहा था ना कि मरते तो हम हैं, करते तो हम हैं, और क्रेडिट मिलता है इस चक्रवर्ती को कि भाई सब इसके पुण्य का है, उसका बल कितना है। तो आप ये सोचो उसके भोग कैसे हैं। हम ये कह रहे हैं उसके वो जो भोग हैं वो भी सुख का कारण नहीं है, वो भी उसके इस बात के परिचायक हैं कि वो भी इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित है, तब उन भोगों में रमता है। मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ एक थे, नाम नहीं लेना चाहिए, तो वो ऐसे बदनाम थे, लोग कहते 40-40 रोटी खाते हैं एक बार में। लोग उनके लिए कहते थे 40 रोटी खाते हैं।
तो आप ये बताओ, एक बंदा अगर उसे सुबह भी 40 रोटी खानी पड़े, शाम को भी, सुखी होएगा कि दुखी होएगा? मैंने आप ये सोचो, उसको कितनी भयंकर पीड़ा होगी कि 40 रोटी खा के भी उसका पेट नहीं भरता, और जो बेचारा एक रोटी खाए और उसका काम निमट जाए, कितना सुखी है। समझ में आया? अच्छा अब देखो, जिसकी थाली में 4 सब्जियां, ये इधर नान, इधर भटूरे, इधर पूड़ी, इधर हलवा, इधर चटनी, इधर पापड़, इधर मिर्ची, इधर ये वो, इतना इतना, वो सुखी है कि जिसके में एक सूखी रोटी, थोड़ा सा नमक और उससे खा के उसका काम चल जाता है, कि वो सुखी है? बताओ। सोचना पड़ेगा, इस पे विचार करना पड़ेगा आपको, कहने से काम नहीं चलेगा। आप ये देखो कि उसको उतनी पीड़ा नहीं है, उसको एक रोटी नमक से खा के उसका काम चल जाता है, माने उसको अभी रोग कम है, और उसको 4 सब्जियां चाहिए, और रोटी भी नहीं चाहिए, रोटी भी चाहिए, पराठा भी चाहिए, लच्छा पराठा भी चाहिए, भटूरा भी चाहिए, पूड़ी भी चाहिए, कचौड़ी भी चाहिए, उसके अलावा 3 तरह की चटनी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। माने पुण्य का उदय है ना, तो उनकी तो टेबल इतनी लंबी ऐसे लगती है, राजा महाराजाओं की देख लो, और इधर फिर राजा साहब बैठेंगे, फिर सारे उनके खिलाने वाली रानियां बैठेंगी, ऐसे आप चक्रवर्ती का समझ लो। वो खा भी जाते थे, उनमें उस तरह की वो ताकत भी होती होगी। लेकिन अज्ञानी को क्या लगता है कि ऐसा लगता है देखो ये कितने सुखी हैं। अब इस उदाहरण को ऐसे घटित करो कि हमको भी बुखार, आपको भी बुखार, आप खा रहे हो सिर्फ 2 गोली और हम खा रहे हैं 100 गोली, और एक नीला कैप्सूल, ये लाल कैप्सूल, ये स्वर्ण भस्म का कैप्सूल, ये चांदी की भस्म का कैप्सूल, और ये ऐसा कैप्सूल, वो वैसा कैप्सूल, ये 4 इंजेक्शन, और ये वाली गोली वो ऐसी वो वैसी, और आपको सिंपल सी 2 सफ़ेद सी गोली, घटिया वाली, गरीबों वाली। आप क्या सोचोगे कि भाई साहब पुण्य के उदय तो इनके हैं, देखो कैसी लाल, नीली, पीली, हरी, काली, वो भाई साहब इंजेक्शन भी, इतना सब कुछ सोचेंगे। लेकिन सोच रहे हैं ऐसे ही सोच रहे हैं हम कि एक व्यक्ति जिसका एक छोटे से कमरे में गुजारा चल जाता है, एक चटाई है, एक भिगोनी है, एक लोटा है, एक ढोल है, काम चल जाता है, हमें लगता है बेचारा। और एक व्यक्ति जिसके पास इतना बड़ा कोठल्ला है, 6 नौकर हैं, समझ में आया, एक टाइम में 6 सब्जियां बनती हैं, तो हमें लगता है साहब इनका पुण्य का उदय है। अब हमें सोचने की ज़रूरत है कि वही डिफरेंस है कि इसको 100 गोलियां खानी पड़ रही हैं और इसका 2 गोली से काम चल रहा है। सुखी कौन है? लेकिन हमें कौन लगता है? समझ में है ना? ये बात इस गाथा में समझा रहे हैं। मैं इस पे इसलिए मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत उपयोगी गाथा है, हम लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाली डायरेक्ट गाथा है ये। तो हमें तो ये लगता है ना, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है कि नहीं नहीं साहब मज़े तो ये हैं करोड़पति, ये जो ऋषभ विहार में रह रहे हैं ना, ये हैं सुखी, तो हम तो दुखी हैं, कहाँ रह रहे हैं? जो 4 सब्जी जिनको खाने को मिलती है वो सुखी है। तो हमारी सोच ही उल्टी है, इसलिए हमारा सारा पुरुषार्थ उसी काम के लिए लगता है। और जिनको ये समझ में आता है कि ये दुख है, तो ये सारे दुख को छोड़कर परिग्रह पोट उतार सब दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेते हैं, सुखी हो जाते हैं, स्वाधीन स्वतंत्र। तो मुनिराज सुखी हैं, ये बात उसको समझ में आएगी जिसको ये गाथा समझ में आएगी। नहीं तो लगेगा बेचारे देख इन्हें क्या मिल रहा है, इन्हें कौन सा रस मिल रहा है, हमारे तो जब मर्जी हुई जो बनाया खा लिया, इनको जैसा मिले नहीं मिले, ठंड में गर्मी में इंद्रियों का पोषण तो बहुत दूर की बात है। तो हमें क्या लगता है बेचारे, उनको लगता है कि ये बेचारे, कि कैसे बेचारे 10-10 कपड़े पहनेंगे, ठीक है ना, उसके बाद भी ठुर 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 करते रहेंगे। तो हम बेचारे हैं कि उन्हें एक कपड़ा नहीं चाहिए फिर भी मस्त है। तो बताओ कौन है महान? अज्ञानी को ज्ञानी बेचारा लगता है और ज्ञानी को अज्ञानी बेचारा लगता है। तो चलिए टीका तो कल ही चलेगी, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं गाथार्थ। ये मनुष्येंद्र, असुरेंद्र और सुरेंद्र स्वाभाविक इंद्रियों से पीड़ित वर्तते हुए, स्वाभाविक माने अपने आप से, अपनी इंद्रियों से पीड़ित हैं। हर व्यक्ति अपने से दुखी है,
किसी दूसरे से दुखी नहीं है। लोग कहते हैं ना अपने बच्चे से दुखी हैं साहब, कि बच्चा थोड़ी तुम्हें कुछ कह रहा है दुखी हो, तुम अपने मुंह से दुखी हो रहे हो। समझ में आया? बच्चे ने खाना नहीं खाया, मम्मी रो के दिखाएगी, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। बच्चा कह रहा है बच्चा मस्त है, सुखी है, माँ दुखी हो रही है। तो काहे से दुखी हो रही है? बच्चे की वजह से। अच्छा, अब आपके कहने से वो बच्चा खा ले, फिर तुम तो हंसना, वो बच्चा रोएगा। समझ में आया ना भैया? उसका पेट छोटा सा है, तुम्हारी इच्छाएं इतनी है कि आज ही इसको पहलवान बता दूं। और हर माँ, मैंने वो बताया था ना उस दिन, 6 महीने के बच्चे का वजन 6 किलो। और वो डॉक्टर से कहती देखो डॉक्टर साहब कुछ पीता तो है नहीं दूध वूध, और बेचारा वजन ही नहीं बढ़ रहा है इसका, कोई टॉनिक और लिख दो, कोई इसके लिए कोई डब्बा लिख दो बड़ा सा। तो उसने साफ कहा कि सांड बना लो इसे। सांड थोड़ी पालना, इंसान का बच्चा इंसान की तरह लगना चाहिए, परेशान करेगा। सांड की तरह थोड़ी रखोगे। तो खैर, तो हम क्या कह रहे हैं, ये इसको कहते हैं स्वाभाविक पीड़ित। तो जो माँ ये कहती हैं कि हमारे बच्चे ने नाक में दम कर रखा है, कि तुमने उसकी नाक में दम कर रखा है, बच्चा भी ऐसे ही कहता है। समझ में? जितने तुम उससे दुखी हो उससे ज़्यादा वो तुमसे दुखी है। हर एक व्यक्ति दूसरे से दुखी हो रहा है, जबकि है हर व्यक्ति अपने से दुखी, अपनी इच्छाओं से दुखी है। तो साइकोलॉजी उल्टी है। वो बच्चा सूखता जाएगा, खिलाया पिलाया भी गुण नहीं करेगा। वो अपने हाथ से 1 रोटी भी खाएगा ना तो खून बनेगा, ताकत बनेगी। और तुम 10 बादाम खिलाओगे उसे ज़बरदस्ती मार पीट के, तो वो जो खाया पिया था वो भी निकलेगा, और जो था वो भी सब लेके जाएगा साथ में। हाँ, तो इसको कह रहे हैं कि इंद्रियों की पीड़ा वाले अपने आप स्वाभाविक दुखी हैं। उस दुख को सहन न कर सकने से रम्य विषयों में रमण करते हैं। याद है गड्ढा, उस गड्ढे में कूद गए, विष्ठा के गड्ढे में। तो क्यों कूदे? क्योंकि वो आग की पीड़ा सहन नहीं हो रही थी, तो उस विष्ठा के गड्ढे में कूदते हैं। लेकिन कोई ये सोचे कि साहब इनके मज़े हैं, हम भी कल से कूदेंगे, तो बेवकूफ़ है। समझ में है? जा वाणी के ज्ञान से सूझे